हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों की जो CUT PG 2025 की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। और फिर आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि क्या रहेगा कि अगर आप मन चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या टॉप के यूनिवर्सिटी से अपना MSc मैथमेटिक्स कंप्लीट करना चाहते हो तो फिर कौन से टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगे कि जहां से क्वेश्चंस 100% बनेंगे ही बनेंगे। तो उन टॉपिक्स को हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं CUT PG 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर देखते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा पेपर एनालिसिस देखते हैं तो ये पेपर एनालिसिस है 2024 का जो अपना पेपर हुआ था CUT PG एग्जाम का। तो वहां पर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो देखिए जरा टॉपिक्स अगर आप देख पाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड LPP, ऐसे टॉपिक्स अपने पास पूछे गए जाते हैं सिलेबस में, यही टॉपिक्स है। तो 2024 के पेपर को अगर जरा ठीक से एनालाइज करें तो हमें पता चल जाएगा रियल एनालिसिस से 12 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा से 12 क्वेश्चन्स, उड़ी से 11 क्वेश्चंस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस इनको मिलाकर 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 11 क्वेश्चंस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि ग्रुप थ्योरी से अपने पास ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी, इन तीनों को मिलाकर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं, वहां से अपने पास 6 क्वेश्चन है और LPP से हमारे पास 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको जरा देखें ध्यान से तो हमें यह पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा सवाल जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस से पूछे गए हैं। और फिर उतना ही इंपॉर्टेंस आप देखोगे रियल एनालिसिस, देन लीनियर अलजेब्रा, उडी, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनको लगभग सेम वेटेज यहां पर उन्होंने दिया हुआ था। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और LPP के क्वेश्चन यहां पर उन्होंने कम पूछे थे। अगर हम लोग 2023 के पेपर को देखेंगे, 2023 के पेपर में आपको दिखाई देगा यहां पर जैसे रियल एनालिसिस के 13 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा के 14 क्वेश्चन, देन उडी से 10 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस से 11 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 9 क्वेश्चंस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 8 क्वेश्चंस, LPP से 4 एंड इंटीग्रल कैलकुलस से 7। यानी कि अगर वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों को कंबाइन करें तो अगेन यहां पर वेटेज उसका जाता है 18 क्वेश्चंस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस बन जाता है। इन टॉपिक्स को अच्छे से करना होगा हमें। और साथ ही साथ रियल, लीनियर, ओडी और कॉम्प्लेक्स, इनका वेटेज लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इनके 12-13 क्वेश्चन यहां पर आपको इनके देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम जैसे 2022 का पेपर आप देखोगे तो 2022 के पेपर में भी आपको ऐसा ही कुछ पैटर्न दिखाई देगा। रियल एनालिसिस 11 क्वेश्चंस, लीनियर 10 क्वेश्चंस, उड़ी 12 क्वेश्चंस, वेक्टर कैलकुलस 8, इंटीग्रल कैलकुलस 8, दोनों का मिलाकर 16। देन साथ ही क्योंकि इन दोनों को आप पढ़ सकते हो, है ना। देन यहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 8, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 8 और LPP के 10 क्वेश्चन, यहां पर LPP को ज्यादा वेटेज दिया गया था, है ना। तो ऐसा कुछ अपने पास रैंडम, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं जितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अगर एनालिसिस किए तो वहां पर हमें पता चला कि रियल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो रियल एनालिसिस में कौन से टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, तो वो वहां पर देख सकते हैं। सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस बने थे। देन फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल वेरिएबल्स एंड सेट थ्योरी, यानी कि जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं रियल एनालिसिस के, कैलकुलस के, वो कैलकुलस के टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा उनका फोकस रहा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर दूसरी बात अगर हम लोग बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर कौन से टॉपिक्स है, जैसे आप देख पाएंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अगेन यहां पर भी लीनियर अलजेब्रा का जो हायर है, हायर आपको टॉपिक्स नहीं पूछे जा रहे, सिंपल वाली टॉपिक्स पूछे जा रहे, मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैंक मैट्रिक्स की, देन आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो आपको दिखाई देगा मैक्सिमम उनका फोकस जो है वो एक तो फर्स्ट ऑर्डर ओडी के ऊपर रहा है और फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर ओडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड कॉशी-आइलर इक्वेशन के ऊपर भी उनका फोकस रहा है। तो ये आपके पास 5 टॉपिक रहेंगे जिनके ऊपर आप फोकस करोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर हम लोग बात करें इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस थी
तो वहां पर आपको ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, एरिया अंडर द कर्व और लिबनिज थ्योरम, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम, देन स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, ये थ्योरम्स वेक्टर कैलकुलस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वैसे ही इंटीग्रल कैलकुलस में आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना या फिर लिबनिज थ्योरम, इन टॉपिक्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। एनालिटिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस, कोशी थ्योरम एंड कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, तो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यहां पर भी बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। साइक्लिक ग्रुप्स, परम्यूटेशन ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप्स, देन नॉर्मल सब ग्रुप एंड रिंग, बेसिक डेफिनेशंस रिंग थ्योरी के, देन सब रिंग और आइडियल, ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को बहुत ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, 7 से 8 क्वेश्चंस आपको लगभग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको ये बड़ा टॉपिक है, काफी लेंदी टॉपिक है। ग्रुप थ्योरी के साथ साथ रिंग और फील्ड के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक एक बहुत लार्ज टॉपिक है और इसको वेटेज थोड़ा सा कम दिया गया है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है अगर आप CUT PG 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन में IFAS का हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। IFAS की CUT PG 2025 की एक नई बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि 18 नवंबर से स्टार्ट होगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको इस बैच के कुछ फीचर्स भी बता सकता हूं, जहां पर आपको अगर लाइव बैच में एनरोल करते हो तो आपके पास पहले ही दिन पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स उसका मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर हर लेक्चर के बाद आपको उसके ऊपर DPP सॉल्व करने के लिए मिलती है, 10 क्वेश्चंस उसमें होते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है, यानी कि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। उसके बाद हर संडे आपका टेस्ट होता है, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया जाएगा। जो इंडिया की हर सब्जेक्ट की टॉप फैकल्टी है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, वही आपको वहां पर पढ़ाने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस बैच में देरी मत करिएगा। 18 नवंबर से अपनी बैच स्टार्ट होने जा रही है, तो डेफिनेटली आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, उसमें भी 30% ऑफ के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप IIT JAM या CUT PG एग्जाम के लिए टारगेट करें तो डेफिनेटली जो IFAS का फ्री ऐप है, यह आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट, फिर साथ ही साथ लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के एनालिसिस, देन उनके कट ऑफ्स क्या रहे हैं उनके बारे में, या इस एग्जाम के बारे में सारी की सारी जानकारी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं, ये ऐप तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप CUT PG 2025 को टारगेट करें या फिर IIT JAM एग्जाम को टारगेट करें। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को फायदेमंद साबित होगा, अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।